सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू ऑल? फाइन, अच्छे हो आप लोग? गुड। ओके बेटा, आज हम क्या करेंगे अपनी कक्षा 2 विषय हिंदी में टेसू राजा बीच बाजार पार्ट 11 है ना ये कविता। ये हम ऑलरेडी मैंने आपको इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ भेज दिया है ना, और हमने लाइव क्लास में भी ये कर लिया। ओके, तो आज इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। ओके, पहले इसको एक बार खाली रीड करके देख लेते हैं ना। टेसू राजा बीच बाजार पार्ट 11 ये कविता है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया ना टेसू राजा के बारे में कि टेसू कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने जितने हों कंबल में खाने। जो टेसू राजा है वो कहाँ गए? बीच बाजार में गए, और क्या खरीद रहे हैं? वो अनार खरीद रहे हैं। ओके, अब वो है ना इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार कि इस अनार में कितने दाने, मतलब इस अनार में कितने दाने हैं, जितने हों कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भीड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब नेक्स्ट है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते मीन्स कपड़े है ना। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ओके, मैंने आपको इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ भेज दिया है ना, और लाइव क्लास में भी हमारा ये पूरा हो गया। ओके, तो इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखेंगे हम यहाँ से, पेज नंबर 64। ओके, लाइव क्लास में मैंने आप लोगों को ये करा दिया, लेकिन जिसने नहीं करा है या समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। ओके, गिनत अनगिनत। ओके, गिनने वाली चीज़ें और नहीं गिनने वाली चीज़ें। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। मीन्स जैसे आप लोग काउंट करते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं उनकी, और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते। जैसे कंबल के खाने, अब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके आगे हाँ लिखना है, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके आगे क्या लिखना है? नहीं। ओके, कंबल के खाने तो वो हम गिन सकते हैं। कंबल तो आप लोग जानते हैं जो घर में अपन लोग ओढ़ते हैं ना, अभी सर्दियों का मौसम है तो ब्लैंकेट्स बोलते हो आप लोग इंग्लिश में उसको, है ना। तो कंबल के खाने हाँ हम काउंट कर सकते हैं उनको। सिर के बाल नहीं, क्योंकि सिर के बाल तो कितने होते हैं नहीं गिन सकते ना। घर के लोग वो भी हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। चींटी के पैर वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि चींटी बहुत छोटी होती है और हम उसको हाथ में भी नहीं ले सकते हैं ना। कमीज के बटन तो उनको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ हाँ आएगा। यहाँ भी हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ। इधर पेड़ के पत्ते तो वो हम, अगर हमको तोड़ के कोई देगा तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर खड़े होके बोले कि पेड़ के पत्तों को आप काउंट करो तो हम नहीं कर सकते हैं ना। आसमान के तारे नहीं। कॉपी के पन्ने जो नोटबुक होती है आप लोग लिखते हो उसमें CW, उसको हम काउंट कर सकते हैं ना। अपने कपड़े वो भी हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। स्कूल के बच्चे वो भी हम गिन सकते हैं, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। ओके, अब नीचे है बेटा, कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ओके, अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो ये बेटा मैं आपको बाद में लिखाऊंगी कि इसके आगे हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ केवल ओरली बता रही हूँ आपको, है ना, मौखिक है खाली ये तुम्हारा अंदाज़ा कि हम अंदाज से क्या इन चीज़ों को कैसे बताएंगे। जैसे 20,23,000 दाने वाला एक अनार, तो जैसे एक अनार में इतने सारे दाने होते हैं कोई 20,23,000 तो नहीं होते। जो अनार होता है ना, आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमेग्रेनेट, है ना। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो शायद नहीं, इतने सारे तो नहीं होते हैं ना। अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो एक अनार में आप लोग घर पे अनार लाओ तो हम काउंट कर भी सकते हैं, और नहीं अंदाज से हम लिख सकते हैं कि भाई 100 भी, उसमें 100 दाने भी हो सकते हैं, 50 दाने भी हो सकते हैं अगर छोटा अनार है तो। एक मटर में कितने दाने, मटर आप लोग जानते हैं जो बटाना होता है ग्रीन, अभी सर्दियों के मौसम में आता है ना, जो सब्जी होती है, तो उसमें कभी कभी हम अंदाजे से बता सकते हैं, किसी में 10 भी होते हैं, 12 होते हैं, किसी में 2 भी दाने होते हैं ना, 6 भी होते हैं। इसी तरह से भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। भुट्टा जो मक्का होता है ना, मक्का ही खाते हैं,
उसके भी दाने हम बता सकते हैं अंदाज से। एक मूंगफली में जो खारी सिंग होती है ना, जो आप लोग बोलते हैं मूंगफली जो पूरी होती है, आखी जो होती है, उसके अंदर जब हम उसको छीलेंगे तो उसके अंदर हमको पता पड़ जाएगा कि उसमें 4 भी दाने होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 6 भी होते हैं ना, किसी में 3 दाने भी होते हैं। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। अगर आप लोगों को ये एक्टिविटी जैसा है, अगर आपको कभी मौका मिले, ये सब चीज़ें ऑलरेडी सबके घरों में होती हैं ना, मटर भी मिलता है, भुट्टे भी आप लोग खाते हो, तो ये सब चीज़ आपको कभी मौका मिले तो आप काउंट करके अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, टाइम हो गया। ओके बेटा, हाट बाज़ार टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाते हो? अब आप लोग क्या क्या लेने जाते हैं ये आपको पता है ना। सब्जी खरीदने भी जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब हम लेने जाते हैं ना। बाज़ार कैसे जाते हो? तो कोई स्कूटी से भी जाता है, कोई ऑटो से भी जाता है ना, कोई पैदल भी जाता है, कोई अपनी गाड़ी में भी जाते हैं घर की में। उस बाज़ार का नाम क्या है? अब जो भी नाम है, जैसे आप बिग बाज़ार जाते हो, वी मार्ट जाते हो, और कौन सा बाज़ार है, रविवार का बाज़ार, मतलब और भी जो बाज़ार हैं आपके भरूच में, अपने भरूच में, वो सब बाज़ार का नाम हम देख सकते हैं ना। अभी यहाँ लिखना नहीं है बेटा कुछ। ओके, बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैठ, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास किस तरह के बाज़ार हैं। तो आपके घर के पास कौन कौन से बाज़ार हैं वो सब आपको देखना है। ओके, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। तो अब हम इसको बदल के कैसे लिखेंगे, जैसे कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भीड़ें कितनी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कितनी भीड़ें एक झुंड में हैं। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहे पुकार टेसू राजा लाओ मुझको 4 दे दो। ओके, फूलों से बनाओ होली के रंग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, होली के रंग फूलों से बनाओ। ओके, तो थोड़ा चेंज करके लिखा है ना हमने यहाँ पे। ओके, अब पेज नंबर 67 पे जैसे किसके नाम, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं, इनको हम फलों के नाम बोलते हैं। अब ये सब किसके नाम है वो हमको यहाँ लिखना है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसके नाम है, शहरों के नाम। भेड़, बकरी, हाथी किसके नाम है, पशुओं के नाम। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये किसके नाम है, कपड़ों के नाम। मोर, कबूतर, उल्लू, ये किसके नाम है, पक्षियों के। आलू, बैंगन, भिंडी, ये किसके नाम है, सब्जियों के नाम। ओके, ये सब हमको यहाँ पे ऐसे लिखना है। ओके बेटा, अब नीचे देखते हैं बेटा, इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। अब दो दो शब्द खुद जोड़ने हैं हमको। ओके, अब जैसे जाड़ा, इसको खाली क्या बोलेंगे, जाड़ा, और यहाँ जा पे बिंदी लग गई है तो इसको बोलेंगे ज़मीन। ओके, इसी तरह से ये गाजर, और यहाँ जा पे बिंदी है तो इसको बोलेंगे ज़िद। ओके, जाड़ा, ज़मीन, गाजर, ज़िद, अंतर आ रहा है ना उच्चारण में। जब बिंदी लग जाती है तो इसको हम किस तरह से बोलते हैं, जैसे ये बिना बिंदी का, इसको ज, और जब हमने यहाँ पे बिंदी लगा दी तो बोलेंगे ज। ओके, इसी तरह से खाली इसको पढ़ेंगे हम जरा, जरा, और जब इस पर बिंदी लग गई यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, ज़रा, क्या पढ़ेंगे, ज़रा। इसी तरह से ये है मोजा, मोजा जो पहनते हैं ना, सॉक्स होता है, हिंदी में मोजा बोलते हैं, और जब इस पर यहाँ बिंदी लग गई तो क्या बोलेंगे, मौज़ा। समझ में आया, मौज़ा। ओके बेटा, तो आगे आपको समझ में जा और जा का अंतर, जिसमें बिंदी नहीं होती है उसको ज बोलते हैं, और जिसमें ऐसे बिंदी लग जाती है उसको ज बोलते हैं। ओके बेटा, तो हम लोगों ने आज ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी कर ली। हमारा ये PT2 का सिलेबस यहाँ तक ख़त्म हो गया। ओके, तो आप लोग भी अगर नहीं समझ में आया है आपको तो आप इसमें से वीडियो में से देख के यहाँ पे लिख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, और ऑलरेडी मैंने आपको लाइव क्लास में करा दिया, और अभी लाइव क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका टेस्ट ले रही हूँ ना मैं, आपको रोज़ असेसमेंट आपका जो ले रही हूँ ना, क्लास टेस्ट, तो आपको साथ के साथ याद करते रहना है, और बेटा लिख लिख के आपको याद करना है। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।